जय कांग्रेस। धन्यवाद बाबा भोलेनाथ जी। मेरा सभी मैं समझता हूँ कि हमारे आदरणीय नेता जो भी हमें आदेश करेंगे उसके आज्ञा का हम दिन रात जी जान से पालन करेंगे। सरदार परमवीर सिंह को ज्यादा से ज्यादा वोटों को जिताने का काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद। नाम के आयोजन करता सरदार निशान सिंह जी, मैं आपके अपने प्रत्याशी सरदार परमवीर सिंह जी दोहाना, बाकी सभी गणमान्य साथी है, सभी का नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा। पहुंचे हुए नेताओं का आपके माध्यम से स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये जो धरती है, इस धरती को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज से आप वही समय दोबारा आ चुका है जिस आदमी में इतना घमंड और इतना अहंकार है, उसको सत्ता से कई पत्थर पार करने का समय है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया देखेंगे फिर से। आप धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। बहुत शेड्यूल टाइट है उनका, पूरे हरियाणा में उन्होंने घूमना है, तकरीबन हर यहाँ पहुंचे हैं। आप भाइयों के बीच में आपसे अपील करने जिस विश्वास से पहुंचे हैं वो हम पूरा करेंगे। दिन रात एक करके जी जान लगाकर परमवीर जी को बहुत भारी मतों से विजयी कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जनसभा भी इसी जगह पे थी, कई हजारों के लोग तादाद में लोग थे। उस दिन भी मैंने बात कही थी कि मैं हम कांग्रेस के टिकट के चाहवान हैं, अगर टिकट मिली तो चुनाव लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं मिले तो कांग्रेस के उम्मीदवार की इमदाद करेंगे। कोई भी आदमी हो उसी की इमदाद करेंगे, ये हमने उस दिन ऐलान किया था। लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंगों से ये बात रह जाती है, कुछ लोग कुछ कह जाते हैं। आप ये मान के चलो, मैंने लंबा आंदोलन इसके खिलाफ चला, पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। फिर मेरा पोता जो है जो काम का सरपंच बना, फिर एसोसिएशन का अध्यक्ष बना, जीता हूँ। आज अगर वो 60,000 से ऊपर आएगा, ये मेरे से दिखा के ले लो, गारंटी से कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारी मतों से विजय करके तो वहाँ से आपकी जो है सीट का काम करेंगे। और ये पब्लिक कुछ नहीं, पहले रेल बनाई थी, मंदिर तक चुनाव में भी रेल बना था। इसकी चिंता न करो, सारे सरपंच पूरे पंचायत इसका चेहरा ऐलान कर देंगे और भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जो कि माननीय राहुल जी के नेतृत्व में अब आगे बढ़ रही है, और मैंने अभी माननीय हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। 10 वर्ष का उनका शासन जो जनता के दिलों में उन्होंने जगह बढ़ाई है, एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम बनने जा रहे हैं। और आज का जो जन सैलाब दिख रहा है कि एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर महेंद्र जी,
हमारे आज हरियाणा उसी कांग्रेस सरकार जिसके हुड्डा साहब मुखिया थे, जो वो सरकार अपनी कांग्रेस की, वो उसी सरकार को मैं समझता हूँ आज लोग याद कर रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं उस सरकार को, उस सरकार के कामों को याद कर रहे हैं जिसमें हर वर्ग के लिए काम हुआ था, हर वर्ग के लिए, गरीब आदमियों के लिए प्लॉट मिले थे, हमारे सफाई कर्मचारी 11-12 हजार गरीब लगे थे और हमारे किसान उसको, मेरे पास ये महकमा हुड्डा साहब ने दिया हुआ था, तो उसमें किसानों की कितनी चिंता होती थी, उसको ऑर्डर किए 2% पर लाए, फिर 0% के ऑर्डर किए, किसान के अंदर जाने पर रोक लगाई। मैं तो अपने महकमे की बता सकता हूँ कि कितनी चिंता उस टाइम हुड्डा साहब को होती थी हमारे किसान। वो सरकार आ रही है, वो आ रही है और है। और आपने बीजेपी का तो आपने देखा ही है कि 13 महीने हमारे किसान भाई बॉर्डर पे बैठाए, 13 महीने मोदी जी ने बैठाए और हमारी 750 के करीब हमारी बहुत कीमती जानें वो जमाना वो गई, मोदी जी के हट में गई, खरीद के ले जाए, ये मान सम्मान उनका हुआ है। तो ये आपके सामने है। उसके विपरीत जब कांग्रेस सरकार थी, आज जो मेडल हमारे देश में जो ओलंपिक होती है, एशियन गेम्स होती है, और सफाई कर्मचारी हमारी जो सरकार ने लगाए, वो आने वाली सरकार आगे पक्के करेगी। और भी जो ये दूसरा जो बैठ गया यहाँ MLA, इसके बारे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। भाई महकमे के पहला काम तो ये किया भाई, वो पंचायतों में जो पैसा पड़ा था पंचायत फंड का, जो 4 छोटे पुरानी पंचायतों में नई पंचायतें बनने तक गैप आ गया, डेढ़ साल का गैप उसको मिल गया। उस गैप में वीडियो के पास, इसके महकमे के पास चार्ज चला गया। वो पता करवा लो जब पंचायतों ने चार्ज छोड़ा कितना पैसा पड़ा था पंचायत खातों में, और नई पंचायतों ने जब चार्ज लिया वो बेचारे कई आए कि जी हमारा तो पैसा उड़ गया, पैसे वीडियो यूज कर गया हमारा, मंत्री जी के कहने पर वीडियो ने उड़ा दिया पैसा सारा। बोलो भाई इलेक्शन क्यों कराए भाई, गांवों का पैसा पड़ा है, बोलियों का पैसा पड़ा है, उनको लगाने ना देना, सरपंचों को काम न कर देना, मिनटों के, ये तो सरपंचों तक भी नहीं रुके, सरपंचों को तो लाठियां बरसवाई, बेइज्जती कराई, ये तो रुके नहीं, ये तो मेट्रो में भी, मेट्रो के काम में भी दखल दे दिया इन्होंने, मेट्रो के काम में भी मेट बेचारे आपसे बताते हैं, मेट्रो को भी काम नहीं करने दिया। नरेगा वाले गरीबों को कांग्रेस के टाइम 14-15 दिन जो है काम मिलता था, इनके टाइम 4-5 दिन चक्कर काट के, गेड़े काट के, मुश्किल से 4-5 दिन। इतनी तंग दिल सरकार थी ये, इतनी तंग दिल सरकार थी ये, तो जल्दी अब थोड़ा टाइम रह गया तंग दिल सरकार का, खुले दिल की सरकार आ रही है जिसने हर वर्ग के लिए काम किया। तो मैं उसके थोड़ा सा और बताऊंगा वही बात सुनना। ये जोड़ मैं ये बता दो ये कोई जोड़ जो बने थे ये बैठे नहीं सके, इतने कह जोड़ है। कम्युनिटी सेंटर बड़े बिल मांगे 5 करोड़ के, कोई 6 करोड़ के, वो भी निजी आदमियों को मिले किसी और को लगता। कोई भी जाके पत्रकार साथी कोई भी देख ले तो 6-6 करोड़ के, 5-5 करोड़ के, उसमें कितना लग रहा है, इतना बड़ा जबरदस्त। अरे महकमे के मंत्री का ये फर्ज होता है भाई, अगर कोई चीज पंचायतें 7-8 लाख में बनवाती आ रही है जोड़, तो वो चीज 80-90 लाख करोड़ में बने। पैसा तो बजट बचाना चाहिए कि उड़ना चाहिए। महकमे के मंत्री का ये फर्ज है भाई, बजट जो है अपना जितने में काम हो सकता उतने में हो। 7-8 लाख में जो चीज बनती आ रही है कई सालों से, वही चीज 80-90 लाख में, और भैंसों के काम नहीं आ रही, भैंसे बैठ नहीं सकती, भैंसा बैठ नहीं सकती। और तो पता है झोटे के नहीं मजे। कम्युनिटी सेंटर देख लो तो ज्यादा ना बोलते हुए
ज्यादा न बोलते हुए, मैं तो आपको परिवार मान के चला था, परिवार ही मान के चलूंगा हमेशा, जब तक मेरे में जान है, जब तक जान है, आखिरी सांस तक। आपको अपना कई बार कहा, मैं परिवार मान के चला था, हमेशा परिवार मान के चलूंगा, और मैं जब तक आखिरी सांस है आपके लिए समर्पित रहूंगा। और मैं जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतनी डिमांड है, इतनी मांग है हमारे लिए इतना कीमती समय निकाल है, इनका मैं आसान नहीं दे सकता। धन्यवाद। बहुत बहुत आपको बधाई। आप टोहाना की सीट बड़े बहुमत से आप जीत चुके हो। पहली बधाई टोहाना की। दूसरी बधाई आपको प्रदेश की हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया, क्योंकि एक ऐसी सरकार, ये भाजपा की सरकार, बीजेपी की सरकार एक ऐसी सरकार साबित हुई 10 साल में हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी से उतार दिया इस सरकार ने। जो हरियाणा विकास, खुशहाली, अमन चैन, शांति, कानून व्यवस्था का प्रतीक प्रदेश था, आज वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 पहुंच गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा नशे में। पंजाब से ज्यादा नशा आज हरियाणा के अंदर आ गया। देश में नंबर 1 हरियाणा पहुंच गया क्राइम में, अपराध दर में। देश में आज हरियाणा का नाम बदनाम हो गया भ्रष्टाचार में। आपने देखा कोरोना के टाइम भी नहीं इसका भ्रष्टाचार का मीटर रुका, ऐसी सरकार आई। अभी परमवीर जी बता रहे थे, वो स्थानीय घोटालों के बारे में जानकारी दे रहे थे, मगर प्रदेश स्तर पे भी लगातार एक के बाद एक घोटाला, कभी शराब घोटाला, कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी खनन घोटाला, कभी गार्डन में खनन घोटाला, कभी यमुनानगर में खनन घोटाला, कभी मेट्रो रूट बदलाव घोटाला गुड़गांव के अंदर, कभी अरावली हिल्स के अंदर घोटाला, कभी निगमों के अंदर घोटाले, और तो और भाई रोड के अंदर भी घोटाले। और भाई दिखवाएंगे परमवीर जी, इस बात की भी आपने जो जानकारी में आप लेके आए हो, इस बात को भी दिखवाएंगे, सरकार आने दिन का भी सारी दिखवाएंगे। तो ये भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में आज हरियाणा, और ऐसी सरकार, हरियाणा के नौजवान का भविष्य इतना अंधकारमय कर दिया बेरोजगारी में, कहीं डिप्रेशन का शिकार, कहीं नशे का शिकार, कहीं कई जिलों में तो घर बार बेचकर, डोंकी के रास्ते उधारी लेकर, सब कुछ अपना बेच बाच कर विदेश की तरफ किसी तरीका से विदेश जाके मजदूरी करने पे हरियाणा विवश हरियाणा का नौजवान आज हरियाणा के अंदर उसको अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति, लेकिन अहंकार वहीं का वहीं, अहंकार वहीं का वहीं। किसी किसान परिवार के घर पहुंचकर आंसू पोंछना तो दूर है, वो भी 750 किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, देश के नागरिक हैं, कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द आप इनके प्रति प्रकट कर दो, तो जवाब आता था, पूरी बीजेपी टूट के पड़ती थी कि नहीं, हमारे पास सहानुभूति के 2 शब्द नहीं है। अब आपका विनेश फोगाट का, जो दुनिया में ओलंपिक में राष्ट्रगान बजवाने वाली हमारी बेटियां 6 महीने तक दिल्ली में बैठी रही, 6 महीने तक सरकार ने FIR दर्ज नहीं करी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना अन्याय नहीं देखा, सुप्रीम कोर्ट के कहने से FIR हुई, और उसके बाद जिन्हें भाजपा के उस आरोपी सांसद पर आरोप सारे दर्ज करने का काम किया, दिल्ली के लीड बनवाते थे, उन मंत्रियों के पास इतना समय नहीं आया कि 6 महीने तक इन बेटियों का टेलीफोन उठा लें। जिन बेटियों को सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, मगर नारा बदल गया, बीजेपी के सांसद बचाओ, जिन पे आरोप लगे, नहीं बदला, अपना घमंड नहीं बदला। और यही कारण है, और कि लोग ने फैसला किया कि आपके अहंकार को तोड़ेंगे हरियाणा के। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, 1 यूनिट बिजली में राहत और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कर्मचारी को पेंशन स्कीम और किसान को MSP की गारंटी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई ऐसी समाज
और बैकवर्ड समाज के हमारे परिवारों को, गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दोबारा से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना और इंदिरा आवास योजना में जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान इंदिरा आवास योजना में दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवानों को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी दिलवाने की, क्योंकि सरकार ने उलझा दिया कच्ची नौकरी में और सिटी में हरियाणा के नौजवान को। और ये जन विरोधी पोर्टल और आईडी हरियाणा के नागरिकों को उलझा दिया जन विरोधी पोर्टल आईडियों में, और इन जन विरोधी पोर्टल आईडियों से छुटकारा दिलवाने की ये लड़ाई है। तो भाई ये लड़ाई हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में मुझे पूरा विश्वास है कि टोहाना हल्का इस लड़ाई में किसी से पीछे नहीं रहेगा। बताओ टोहाना हल्का किसी पीछे नहीं रहेगा। और परमवीर जी का आपने देखा होगा, इनके स्वभाव को भी आपने देखा होगा। मिलनसार और धर्म स्वभाव के जो है धनी है। और हुड्डा साहब की कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय कृषि मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा, और वो एक ऐसा समय रहा हरियाणा के इतिहास में लिखा जाएगा। सरकारें आई गई, लेकिन एक ऐसा समय रहा हुड्डा सरकार में 10 साल में किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सड़क पे आने 10 साल तक कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। जितने बड़े बहुमत से आप जिताओगे उतनी बड़ी ताकत से आपके बीच में हम टोहाना को आगे लेके जाने का, विकास कार्य करवाने का काम करेंगे। तो ये एक है। तो भाई आप कसर मत छोड़ना, हम भी कसर नहीं छोड़ेंगे एक जगह पर। और भाई दूसरी बात मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, सरदार निशान सिंह जी का धन्यवाद बहुत करता हूँ। आज ये पहला प्रोग्राम हमारा, आज यहाँ पर सही समय में इन्होंने जो फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी का साथ देने का काम किया, हुड्डा साहब का साथ देने का सही समय पे काम किया। आज जो हरियाणा के अंदर जो फिजा बदली है, हरियाणा के कोने कोने से मैं कांग्रेस पार्टी की जो लहर बनी है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका भी रही। सही समय पे जो कहते हैं ना, मौके पे चौका, सही समय पे इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, उस दिन से कांग्रेस पार्टी का विजय रथ हरियाणा के कोने कोने में दौड़ रहा है। बहुत बड़ा आपने जो फैसला लिया, आज आपने पूरे अपने परिवार को यहाँ पर बुलाकर जिस रूप से जो आपने कहा कि पूरी तरीके से परमवीर जी के चुनाव में और पूरे प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो आपकी टीम है, हर जगह कांग्रेस पार्टी के साथ आप पूरी तरीके से बिगुल बजाने का काम करेंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबको, पूरे आज सभी, कि भाई आप सबका मान सम्मान और सरकार बनी कांग्रेस पार्टी में आप सबका मान सम्मान और आपका पूरा ख्याल रखने का काम हम पूरा करेंगे। आपने जैसे साथ निभाया है, आप और सारे एक रहोगे कि नहीं रहोगे? बीजेपी। और ये देखो, बताओ भाई, ये जो कैंडिडेट जो आए हैं यहाँ से, ये आपने देखा होगा जेजेपी के बाद किस पार्टी के दफ्तर में पहले गए थे? ये बताओ भाई, बस बताओ। जब ये खुद ही कांग्रेस के दफ्तर में पहले गए थे कि नहीं गए थे? तो खुद ही इनका भीतर जानता है कि भाई ये यहाँ से तो कांग्रेस ही जीत रही है, यही बात है ना। फिर वो मजबूत होता है, नो वैकेंसी। तो जब वोट लगा पाया तो उसके बाद बताओ, बीजेपी को कोई, बीजेपी भी ढूंढ रही थी, बीजेपी सबको अधिकार है, पर टिकट के बाद हमारे सारे हम इकट्ठे हो गए हैं, यूनाइटेड हो गए हैं और हमारी कांग्रेस सरकार लाने के लिए हम सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैं दिल की गहराइयों से जो हमारे जो भी सारे जो टिकट मांग रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से कोई द्वेष भावना का सवाल ही नहीं है। मैं उनका उनका पूरा मान सम्मान ही करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हम भी विश्वास दिलाते हैं कि सभी साथियों का, निशान सिंह जी, आपने जितना उस समय जो है आपने मौके पे जो फैसला किया, जो कांग्रेस की हवा बनी पूरे प्रदेश में, आज भी आपने टोहाना में कांग्रेस की जो लहर थी उसको सुनामी में बदलने का जो आज आपने काम किया है। तो आपने
हमारी रखिए, हम आपकी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।